हर बात का जवाब हमारे पास है। कांग्रेस के बारे में मुझे सिर्फ इतने ही बात कहनी है कि पूरे देश में उसका बहुत खराब वक्त चल रहा है। शायद मैं कांग्रेस के जीवन का सबसे जो खराब दौर जो है वो वर्तमान में चल रहा है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का दौर जो है वो बहुत परेशानी का दौर चल रहा है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। देखिए, प्रियंका जी के इस दौरे के बारे में अभी कुछ मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आज कहीं बैठक में व्यस्त था, इसलिए मैं पूरी डिटेल्स दूंगा। लेकिन हिमाचल का चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव होता है। पहाड़ी राज्य है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, मुद्दों पर बात करते हैं और मुद्दों पर अपना निर्णय करते हैं। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार में जो मौजूदा हालात थे, उसमें जो बेहतरीन कार्य किया जा सकता था वो करने की कोशिश की है। और ये सामान्य परिस्थितियों का कार्यकाल नहीं रहा, इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने जो मुद्दों पर बात करने की, उन मुद्दों का हमने जवाब दिया, तो जवाब देने के बाद उन मुद्दों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। और अब के चुनाव में जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, जो मुद्दा उठाया जाएगा उसका हम जवाब देने की स्थिति में हैं, मजबूती के साथ देंगे। और निश्चित रूप से मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि हर बात का जवाब हमारे पास है। कांग्रेस के बारे में मुझे सिर्फ इतने ही बात कहनी है कि पूरे देश में उसका बहुत खराब वक्त चल रहा है। शायद मैं कांग्रेस के जीवन का सबसे जो खराब दौर जो है वो वर्तमान में चल रहा है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का दौर जो है वो बहुत परेशानी का दौर चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश में भी उनको सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। अहम क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में काम, विकास, ये सारे मुद्दे रहते ही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने जिन योजनाओं के माध्यम से हिमाचल को आगे बढ़ाया, हिमाचल प्रदेश में मुद्दों की अगर बात करें, मेजर जो केंद्र सरकार से हमको मदद मिली, हमको हिमाचल प्रदेश के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मिलना, हिमाचल प्रदेश के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ साथ में बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिलना, मेडिकल डिवाइस पार्क मिलना, अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार होना, और उसी तरह से अनेकों प्रोजेक्ट, लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र के हमारे प्रोजेक्ट जो जमीन पर उतारे गए हैं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना, जो हम हिमाचल के लिए एक सपने से कम नहीं है। ऐसे एक नहीं, अनेकों इश्यूज हैं, और हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और विकास को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता हुआ हमको दिख रहा है। आप रिवाज बदलने की बात करते हैं, कितना होपफुल? हम पूरा उम्मीद में हैं, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से उसमें हम अब की बार फिर भाजपा की सरकार इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। सर, जानना चाहेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, चुनाव अनाउंस हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए 12 नवंबर की जो डेट है सिंगल फेज में चुनाव होने? निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है, और ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। हम पूरा सहयोग करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात कहें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं, और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, चाहे भाई अमित शाह जी की बात है, तो सब कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे। और बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जो सिंगल फेज में हो रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल एरियाज भी हैं, क्या आप मानते हैं ये ठीक है डेट 12 नवंबर की जो तारीख है, इसमें जो लाहौल स्पीति और दूसरे रीजन कवर हो पाएंगे? मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। उसमें चुनाव की दृष्टि से जो निर्णय लिया गया है ये उचित निर्णय है, और कोई कठिनाई नहीं आएगी हिमाचल में।